नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचएस पॉइंट पर। साथियों, हम आज आपके लिए रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, लोको पायलट, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, क्लर्क इत्यादि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये रीजनिंग की क्लास साथियों आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, ये वाली हमारी रीजनिंग की क्लास 9वीं क्लास है। तो अगर आपने इससे पहले हमारी 8 रीजनिंग की क्लास अगर आपने नहीं देखी तो हमारे चैनल पे जाके आप उनको भी आप देख सकते हैं। तो साथियों, आप हमारे साथ इन प्रश्नों को जरूर सॉल्व करिएगा। देखिएगा हम यहाँ पे किस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। यहाँ पे 47 है, 74, 59 हमें यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमें बताना होगा। तो इस प्रश्न का आंसर हम अपने वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। साथियों, हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर युग्म में चुनिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिएगा, जब कभी भी इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो 2 सेकंड में आप कर सकते। देखिएगा, अगर आपको जानकारी हो। देखिएगा यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, प्रेम का संबंध हमारा घृणा से है, तो अहंकार का संबंध हमें यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह बताना होगा। कैसे होगा? देखिएगा, अगर आप देखेंगे प्रेम का संबंध हमारा घृणा से है, तो ये हमारा यहाँ पे अगर आपको पता होगा, ये हमारा साथियों विलोम शब्द जो होते हैं ये वही वाला यहाँ पे हमारा कार्य कर रहा है। तो अहंकार का हमारा क्या होगा, हमें यहाँ पे ये बताना है। तो अगर आप देखेंगे अहंकार का संबंध क्या हमारा दुखी से होता है? नहीं होता है। और उसके बाद हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, अभागा। साथियों का अभागा हमारा होता है, अहंकार में नहीं होता है। और तीसरा हमारा दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी, विनीत। क्या हमारा आप देखेंगे, क्या अहंकार का विलोम हमारा विनीत होता है? हाँ साथियों, होता है। क्यों? देखिएगा साथियों, अगर आपको पता होगा कहीं पर भी अहंकार होता है तो और दूसरे सामने वाले व्यक्ति को क्या होता है? विनीत होता है, विनम्र तरीके से काम करता है। तो इसीलिए हमारा इसका विलोम क्या हो जाएगा? हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा है। ये प्रश्न ऐसा है, बहुत ही सरल है। आप अगर पकड़ लिए होंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे। आप भी हमारे साथ इस प्रश्न को सॉल्व करिएगा। देखिएगा, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। यहाँ पे दिया हुआ है 47, 74, 59 और प्रश्नवाचक चिन्ह में यहाँ पे बताना होगा। देखिएगा साथियों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, हमारा प्रश्न में दिया था 47 और यहाँ पे हमारा क्या आ गया? 74। देखिएगा कैसे आया, ये देखिए। अगर हम साथियों 7 को राइट में लिख दें, या देखिए यहाँ पे, और 4 को हम कहाँ लिख दें? लेफ्ट में, तो क्या हमारा 74 बनता है? हाँ साथियों, हमारा 74 यहाँ पे बन जाता है। यानी कि ये तरीका यहाँ पे हमारा कारगर है। अगर कारगर है तो हम इसी तरीके 59 को बनाएंगे। हमने यहाँ पे लिख दिया 59। अब देखिएगा, अब यहाँ पे मैं इसको बनाने का प्रयास करेंगे। 9 को हम इस तरफ लाएंगे राइट में, तो हमारा 9 यहाँ पर आ गया, और 5 हमारा लेफ्ट में आ गया, तो 5 हमारा यहाँ पर हो जाएगा। 95 किस ऑप्शन में दिया हुआ? देखिएगा ना, हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? 95 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे साथियों, अगर आप देखेंगे, हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर साथियों हमारा बताने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। देखिएगा, अगला प्रश्न दिया हुआ है, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं। हल नहीं किए गए समीकरण को उसी प्रणाली का प्रयोग करके हल कीजिए। देखिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है प्रश्न, यदि 10 माइनस 3 बराबर हमें यहाँ पे 12 आ गया है, और 12 माइनस हमने 4 किया तो हमारा 13 आ गया, और हमें यहाँ पे 14 माइनस 5 करना है तो हमें यहाँ पे क्या लाना होगा? 14 आ गया। फिर यहाँ पे दिया हुआ है, तो 16 माइनस हमें यहाँ पे क्या 16 माइनस 6 का मान क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह हमें यहाँ पे बताना है। देखिएगा साथियों, जब कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए अगर आपके पेपर में, तो देखिएगा क्या करते हैं, हम पहले यहाँ पे करेंगे 10 और 10 में माइनस करेंगे 3, तो हमारा कितना हो जाएगा साथियों? यहाँ पे हमारा हो जाएगा पे 7 हो जाएगा। देखिएगा, हमारा यहाँ पे 7 आता है। उसके बाद यहाँ पे हम अगर प्लस में 5 जोड़ दे तो हमारा कितना होता है? 7 5 हमारा होता है 12।
यहाँ पे साथियों हमारा कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। तो क्या इसी तरीके हमारा याला भी हल होगा, देखिएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 12, हम यहाँ पे घटा देंगे, इसमें घटा देंगे 4, तो हमारा कितना आएगा 8, और 8 में हम अगर 5 जोड़ दे तो हमारा कितना होता है, यहाँ पर साथियों हमारा 13 होता है। देखिए हमारा यहाँ पे 13 आ भी रहा है, यानी कि हमारा ये यहाँ पे कारगर तरीका हमारा चल रहा है। तो इसी तरीके यहाँ पे देखेंगे 14 में हमने 5 माइनस किया तो हमारा कितना होता है, 9 होता है। साथियों देखिएगा, फिर हमने इसमें हम अभी तक कितना जोड़ रहे थे, हर प्रश्न में हमने जोड़ा 5 और 5, तो हम यहाँ पे भी अपने कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे। देखिएगा तो हमारा यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 9 5 हमारा फिर से कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे देखेंगे हमारा 14 में से 5 घटाया 14 आ गया। यानी कि अब यही हमारा तरीका हम इस पे लगाएंगे, 16 माइनस 6 पर। देखिएगा 16 माइनस 6 तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा यहाँ पे साथियों 10 हो जाएगा। और 10 में हम कितना जोड़ रहे थे, 5, तो हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमारा यहाँ पे 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे साथियों हमारा राइट हो जाएगा। हमारा यहाँ पे साथियों अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। और यहाँ पे हमारा प्रश्न दिया हुआ है LJH KKI और हमें यहाँ पे बताना है CIA, प्रश्नवाचक चिन्ह। बहुत ही अच्छा प्रश्न। देखिएगा जब कभी भी इस तरीके के प्रश्न आते साथियों, इन प्रश्नों के सबसे पहले आप क्या करिए, हमेशा आप कोडिंग कर लीजिए, तो प्रश्न करने में आपको आसानी हो जाएगी। देखिएगा जैसे L हमारा कितने पर होता है साथियों, अगर आपको पता होगा 12 पर होता है, और J हमारा कितने पर होता है, 10 पर होता है। तो H हमारा कितने पर हो जाएगा, 8, 1 सेकेंड, तो H हमारा कितने पर हो जाएगा, 8 पर हो जाएगा। देखिएगा साथियों, और आगे हमारा K दिया हुआ है, K हमारा 11 पर होता है, K हमारा 11 पर होता है। और फिर हमारा L कितने पर हो जाएगा, 11 पर हो जाएगा। देखिएगा फिर I हमारा कितने पर होता है, 9 पर होता है। आगे हमारा क्या होता है, ये देखिएगा यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारा दिया हुआ है C का संबंध हमारा कितने पर होता है, C का संबंध हमारा हो जाएगा 3, तो हमारा यहाँ पे C हो जाएगा हमारा 3, और I हमारा कितने पर हो जाएगा, 9 पर हो जाएगा, और A हमारा कितने पर हो जाएगा, 1 पर हो जाएगा। देखिएगा साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसको अगर आप इनको जोड़िए तो हमारा कितना आता है, पहले ये देखिए, अगर हम इनको यहाँ पे जोड़ते हैं 12 8 हमारा हो जाएगा 20, 12 8 20, और 20 में अगर हम 10 जोड़े तो हमारा कितना होता है, हमारा यहाँ पे 30 होता है। तो क्या हमारा इसी तरीके इसी में ये जो हमारा अगला प्रश्न इसमें कुछ लगता है। देखिएगा साथियों अगर हम 11 में अगर 9 जोड़े तो हमारा कितना होता है, 20 होता है, और 20 में अगर हम 11 जोड़े तो हमारा कितना हो जाता है, 31 हो जाता है। देखिएगा यहाँ तक हमारा प्रश्न सही है। आगे दिया हुआ है यहाँ पे हमारा 9 3 12 हो जाएगा, 9 3 12, और 12 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, हमारा यहाँ पे साथियों 13 हो जाएगा। 9 3 12 1 13, हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा साथियों, 13 हो जाएगा। देखिएगा आगे हमारा दिया हुआ है यहाँ पे, अब हमें प्रश्नवाचक चिन्ह पे हमें बताना होगा कि हमारा यहाँ पे क्या आएगा। तो हम इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे से करेंगे। देखिएगा हम यहाँ पे अगर ऑप्शन नंबर ए हल करें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बी हमारा 2 पर होता है, बी हमारा 2 पर, 1 सेकेंड, बी हमारा 2 पर होता है, और यहाँ पे भी हमारा 2 हो जाएगा, और डी हमारा 4 पर होता है। साथियों अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ पे कितना जुड़कर होता है, 8 होता है। और यहाँ पे हमें क्या बताना है, 30 के बाद हमारा 31 आ रहा है, यानी कि हमारा कितना हो रहा है, +1 हो रहा है। तो हमारा यहाँ पे जब 13 तो कितना होना चाहिए, प्लस का 1 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। पर यहाँ पे तो हमारा 8 आ रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। तो आगे हमारा इसी तरीके अब ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे। देखिएगा जब ऑप्शन नंबर बी अपना चेक करेंगे तो कैसे होगा, बी हमारा होता है 2 पर, और जे हमारा होता है 10 पर, और बी हमारा होता है 2 पर। अगर आप जोड़ेंगे 2 2 4 और 10 हमारा कितना हो जाता है, 14 हो जाता है। 10 + 4 तो हमारा कितना होता है, 14, और हमारा आप देखेंगे हमारा हमको जोड़ के कितना लाना था, 14 लाना था। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे साथियों राइट आंसर हो जाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। हमारा साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख
कीटों, मक्खियों तथा कुत्तों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। बहुत ही अच्छे तरीके से देख लेंगे इस प्रश्न को। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये जो हमारा कीट और मक्खियों होता है, तो साथियों अगर आपको पता होगा जो मक्खी है वो कीट के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक कीट का गोला बनाएंगे, तो इसका नाम हम क्या देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे इसका कीट। देखिएगा आगे दिया हुआ है कीट के अंदर अंतर्गत क्या आता है, मक्खी। तो हमने यहाँ पे इसको ये हमने गोला बना दिया और इसका नाम हमने क्या दे दिया, मक्खी। देखिएगा आगे जब इसको हल करेंगे साथियों तो हमारा यहाँ पे कितना होना चाहिए। देखिएगा आगे हमारा दिया हुआ है कुत्तों के बीच का सही निरूपण करता है। तो साथियों अगर आपको पता होगा कुत्ता कोई हमारा कीट नहीं होता है, तो हमारा यहाँ पे एक इस तरीके से और गोला बन जाएगा और इसका हम क्या नाम दे देंगे, कुत्ता। हमने इसका नाम क्या दिया, कुत्ता। तो देखेंगे किस ये हमारा गोला किस ये चित्र जो हमने बनाया है किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही है। देखिएगा यहाँ पे हमने अब बताया था आपको ये कीट हो गया और ये हमारा मक्खी हो गया और ये हमारा कुत्ता हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा साथियों यहाँ पे हमारा एकदम राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है साथियों ये रीजनिंग की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। फिर नए कंटेंट के साथ आपसे कल मिलते हैं।